नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे योगेश मोटिवेशनल चैनल ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, चौथा अध्याय शुरू होने से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि भगवत गीता का ये उपदेश आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी यह ज्ञान जा सके। भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान का बोध किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान तुझे बता रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले ही इस पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते थे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुझे नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है, तब तब मैं इस अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यही छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्य को बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने भले ही संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है, वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर के ऊपर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुष्य में सबसे ऊंचा है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता, वो परलोक में भी खुश नहीं होगा। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रिय को जीत कर, अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करनी चाहिए। उनसे वे ज्ञान सीखना चाहिए, जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर ज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और मुझे श्रद्धा करने वाला मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जितने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को परमात्मा को अर्पण कर दिया, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी बाधित नहीं करते। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चौथे चैप्टर में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और नेगेटिव एनर्जी लोगों में ज़्यादा होती है, तब तक भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। पूरी नॉलेज लेना और सीखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, जाहिर सी बात है कि हमें उस फील्ड के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टारगेट से और उस लाइफ में आपको परमात्मा से मिला सकता है। धन्यवाद।